ग्राउंड में आज ये आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्या इसकी जरूरत थी? गवर्नमेंट को उसके बारे में खुद नहीं सोचना चाहिए कि गौ माता पे कोई ना कोई नियम कानून बना देना चाहिए? अगर देखो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नियम बन जाता तो अब तक बन जाता, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। और इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी कार्य हुए हैं वो आंदोलन के जरिए ही हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर क्यों होना हो। आंदोलन क्यों करना पड़ता है जबकि गवर्नमेंट मोदी योगी बता देते इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद भी हमें आंदोलन करना पड़ता है? क्या इन लोगों को दिखता नहीं है कि भी हमें हमारे देश की जनता किस चीज़ से तड़प हो रही है, इन्हें किस चीज़ की परेशानी है? क्या इनको स्वयं नहीं देखता? क्या हर प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री के साथ हमें आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे? देखिए, ये तो हमारे देश का इतिहास रहा है कि इतिहास बदलना भी तो चाहिए। इतिहास बदलना चाहिए, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। कहीं ना कहीं अभी कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान कर चलो मोदी जी, जैसे आप बता रहे हैं आप मुझे कि मोदी जी योगी जी खुद हिंदू माइंड है और कहीं ना कहीं उन्हें सोच हिंदू माइंड मतलब हर जाति के लिए वो जागरूक है, हर धर्म के लिए कार्य करते हैं। तो क्या गौ माता का मुद्दा तो इतना पुराना मुद्दा हमारे से उससे चले आ रहा है, इन्होंने भी कई बार आवाज़ें उठाई हैं, क्या इसके लिए इनको नियम कानून खुद ही बना देना चाहिए? जनता को आवाज़ उठाने की क्या जरूरत है? इसमें देखो, जनता का आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो जैसे एक राम मंदिर था वो भी चुनावी मुद्दा था किसी समय में, और गाय माता को भी लेके अनेकों पार्टियां अनेकों राज्यों में अलग अलग घोषणाएं करती हैं, और कहीं ना कहीं गौ माता के नाम पे राजनीति हर जगह होती है। अब वो दिख तो इन्हें भी रहा होगा, मगर इन्होंने शायद इस पर कोई ऐसा चिंतन नहीं किया। उस चिंतन को ना होने की वजह से आज समय वो आ गया कि अनेकों गौ भक्तों को गोपाल मणि जी का साथ देकर आज से रामलला मैदान के प्रांगण में एक भव्य आंदोलन को करना पड़ा। और आगे हमारे जो मन में चल रहा है कि अगर इस आंदोलन से कहीं ना कहीं हमारी बात को नहीं माना जाता है तो पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा। जो सड़कों पे गायें घूमती हैं, क्या इन पे कानून बनना चाहिए? जो गेहूं गाय काट रहे हैं इन पे कानून बनना चाहिए? या जो कुर्सी पर लोग बैठे हैं इनको इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए? जो कुर्सी पे बैठे हैं ना लोग, इनको सोचना चाहिए सभी कुछ, क्योंकि एक गरीब आदमी को तो ये सताते रहते हैं और गौ माता के लिए या किसी धार्मिक स्थान के लिए कुछ नहीं बोलते। ये वहाँ पर ये चुपके खा जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत मोटा खराबा करा हुआ है ना, तो खाक पी करके मोटे हो रहे हैं। बोलने का उनका जो है जुबान बंद हो रही है। बोलेंगे किसके लिए? किसी मुद्दे पे बात नहीं कर, कोई मुद्दे पे नहीं कर सकते। अगर मुद्दे पे बात करेंगे तो इनको जेल में ठोक दिया जाएगा। क्यों ठोक दिया जाएगा? मतलब बोलने की भी आज़ादी नहीं है। आज़ादी नहीं है, ये बंद है। इनको लॉक कर दिया गया। लॉक क्यों कर दिया गया है? अब ये तानाशाह सरकार चलने वाली है। आपको मेरी बातों को बेअंदाज करोगे, मगर ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा कि आज ये मोदी ललकार रहे हैं कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, मगर जो इंसान एक बार घमंड हो जाता है, घमंड हर इंसान पे आता है। आप भी ये समझते होंगे, घमंड तो इसको आना है, आज नहीं तो कल आना है। जैसे अब ये पब्लिक पुकार रही है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है, समझ रहे हो? आपको प्रधानमंत्री मोदी जैसा नहीं है, इसको ऊपर तक चढ़ा देंगे तो इसको घमंड हो जाएगा कि पब्लिक मेरे ही पीछे है, मेरा ही कहना मान रही है। तो ये अपनी तानाशाही चलाएगा। तानाशाही जब चलाएगा तो नाश होगा, हम आपस में ही मर कटेंगे। समझ रहे हो बात को? अब जो ये स्थिति पैदा हो रही है ना, ये हिंदू मुसलमान भाई, ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। हमें आपस में ही भिड़ाया जा रहा है और ये बैठे हुए नेता मजे ले रहे हैं क्योंकि इनको तो प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, एमएलए बनना है, तो इन्हें तो इसलिए लड़ना है। मगर गौ माता के दूध की जरूरत तो हर धर्म के लोगों को पड़ेगी ना, उसमें धर्म की ये तो नहीं है कि भाई हिंदू को ही है मुसलमान को नहीं पड़ेगी, सभी को जरूरत पड़ेगी। इसकी लड़ाई के लिए भी सबको शामिल होना चाहिए। अरे वो बोल रहा हूँ, अगर उनके आंखों में शर्म हो तो उसको बोलना चाहिए। हमारे लिए थोड़ी है गौ माता, उनके लिए भी तो है गौ माता, सबके लिए गौ माता। तो आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े अगर ये लोग जागरूक हो। नहीं है, अगर ये लोग हमारे साथ में हो तो हमें शायद ये